नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 28 अप्रैल और 28 अप्रैल को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। लेकिन शायद जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है आज भी आपका नहीं है, जैसा कि कल भी जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेंगे जो कि कल आपका एग्ज़ाम हुआ है उस पर बेस्ड, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है या आगे के दिनों में एग्ज़ाम है वो लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि 1930 में डांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो आपका यहाँ पर किसने किया था, यानी हु लेड द डांडी मार्च 1930। चार ऑप्शन जो है आपके इसी प्रकार से दिए जाएंगे और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन महात्मा गांधी जी का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1930 में ऐतिहासिक जो डांडी मार्च हुआ था, डांडी नमक मार्च, शॉर्ट मार्च, उसका जो नेतृत्व है महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पर दांडी में समाप्त हुआ था, जो ब्रिटिश नमक कानून के विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत मानी जाती है। तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चले कि अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले 1-2 दिनों में है तो आप लोग जो है एसएससी जीडी का जो मैंने एक टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप बनाया था पिछले कुछ दिन पहले, जहाँ पर आपको 13 मॉक टेस्ट दिया था, स्टेबल मॉक टेस्ट, साथ में उसका पीडीएफ बाइलिंगुअल, उसमें जो है 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है कराया गया था। इसके साथ ही 200 आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन को और 100 टॉप मैथ क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर कराए गए थे। साथ में 40 प्लस टॉपिक्स वाइज ई बुक भी जो है आपको वहाँ पर दिया गया था। साथ में डेली एनालिसिस पीडीएफ और क्यूज तो आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 49 रुपये में। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं तो इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश को जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर था आपका आर्टिकल 315 था। आर्टिकल 315 की बात करते हैं तो इस अनुच्छेद में जो है संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई है। इसके अलावा अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 316 हो जाएगा। सब सीक्वेंस में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया या निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 317 के अंतर्गत। उसी प्रकार से लोकसभा आयोगों के कार्यों यानी फंक्शन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 320, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, किसे सौंपता है। तो ये आपके राष्ट्रपति को सौंपता है। किस अनुच्छेद के तहत। तो आर्टिकल 323 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है 315 जो है आपका आयोगों का गठन से संबंधित है। 316 आपका अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर से है। 317 जो है बर्खास्तगी यानी कि रिमूवल से है। 320 जो है आयोग के कार्य से संबंधित है। 322 जो है आयोग के व्यय से है और 323 जो है आयोग के रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो आप इससे याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में जो है किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, यानी कि वार टाइम एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में पाक भारत युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध के दौरान जो है विकास से रक्षा की ओर ध्यान भटका। इसके अलावा कृषि विकास परियोजनाओं के लिए जो है निर्धारित धन रक्षा जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया गया। योजना विफल रही। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश प्लान हॉलीडे यहाँ पर घोषित किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन इसी प्रकार से आपके दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका जो होगा प्राथमिक क्षेत्र या हो सकता है कृषि क्षेत्र दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो हरित क्रांति है एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसका उद्देश्य जो था उन्नत तकनीकों के माध्यम से फसल उत्पादकता बढ़ाना। मुख्य फोकस जो था गेहूं और धान की पैदावार में वृद्धि करना था। इसके अलावा भारत में शुरुआत जो है 1960 के दशक से मानी जाती है। 1966 से 67 अमूमन जो है माना जाता है समय का। अगला है संगीत एकेडमी, म्यूजिक एकेडमी से प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है भरतनाट्यम का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लक्ष्मी विश्वनाथ भरतनाट्यम की जो है एक प्रमुख प्रतिपादक थी। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कलाईमानी से भी जो है सम्मानित किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है पृथ्वी पर वे 2 सबसे नम स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ठीक है, 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए होंगे। ठीक है, और उसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका चेरापूंजी और मानसेवराम का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोनों स्थान है मेघालय में स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती है, जैंतिया, गारो और खासी, तो ये खासी पहाड़ी में स्थित है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण जो है यहाँ भीषण वर्षा होती है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा आपका यहीं पर होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW से संबंधित है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय शहरीकरण यानी कि महाजनपद काल से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो है NBPW मृदवान यानी कि पॉटरी की सबसे विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी जो उच्च गुणवत्ता वाली शीशे जैसी चमक। अगला है NBPW ने निम्नलिखित में से किस मृदवान संस्कृति का स्थान लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्रित धूसर मृदभांड इसका राइट आंसर होगा। अगला है NBPW उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा का मैदान। अगला है NBPW को अक्सर किसका मृदमान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुलीन या धनी वर्ग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज कब की थी, जो ट्रांसफार्मर का आधार था? 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाएंगे, उसका राइट आंसर 1831 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। माइकल फैराडे ने जो है 29 अगस्त 1831 को जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज जो है इन्होंने किया, जो विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का मूल सिद्धांत है। इस ऐतिहासिक खोज ने चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के माध्यम से जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की तकनीक को जो है सिद्ध किया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1929 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाएंगे, इसका राइट आंसर एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर आधारित था। इन दोनों ने मिलकर जो है संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट जो है यहाँ पर तैयार की, जिसने भारत में द्विवेद शासन प्रणाली की नींव रखी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एडविन मॉन्टेग्यू की बात करते हैं तो ये भारत के राज्य सचिव थे यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो जो है भारत के तत्कालीन वायसराय थे। इस अधिनियम को जो है मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1999 में जो 1990 में पहली बार शामिल किया गया था? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कबड्डी का दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके एडिशन की बात करेंगे तो 11वां एशियाई खेल था 1990 में हुआ था बीजिंग चीन में, और कबड्डी को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया था।
अगला है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की गई थी। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये जो योजना है नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था, जिसमें सरकार ईपीएस और ईपीएफ में नियोक्ता के योगदान का हिस्सा स्वयं जो है वहन करती थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे को जो है विशेष सहायता यानी जैसे जाली या तार का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मनी प्लांट का दिया गया होगा, मनी प्लांट का दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वोगनेवेलिया ये भी सहारा लेती है, अंगूर की बेल, चमेली। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वह कौन प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाया था। ठीक है, 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, मदुरै सन्मुख दिव्य सुब्बालक्ष्मी था और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। 1966 में इन्होंने जो है ये काम किया था। इसके अलावा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भी पहली संगीतकार थी। 1998 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 1974 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके तमिलनाडु का दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके आयोजक यानी ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं तो इसके आयोजक या ऑर्गेनाइजर जो है तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है। स्थान की बात करेंगे तो शोर टेम्पल, जो कि मामल्लपुरम में ही स्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, तो यहाँ पर ये होता है। शोर टेम्पल का लोकेशन भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसकी अवधि की बात करेंगे तो आमतौर पर 30 दिन का उत्सव होता है, दिसंबर से जनवरी। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है पारंपरिक कला और शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला है पहले एशियाई खेल 1951 कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला जो एशियाई खेल था 1951 में आयोजित हुआ। ये जो आयोजन हुआ इसका आयोजन हमारे अपने देश भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में, तो इसको याद रखेंगे। 4 से लेकर 11 मार्च 1951 तक इस खेल का आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था। ओके, इसके अलावा दूसरा जो एशियाई खेल जो आयोजन है जो कि भारत ने किया था वो आपका 1982 का किया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका फंडामेंटल राइट्स का दिया जाएगा, यानी मौलिक अधिकार का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। कुल 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार। इसके संरक्षक की बात करेंगे तो इन्हें जो है न्यायालय के द्वारा यहाँ पर लागू कराया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है आपका अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। भाग अगर पूछेगा तो भाग 4A हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 हो ही गया। नागरिकता की बात करेंगे तो भाग 2, ठीक है, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आता है। इसका अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता का। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है। डीपीएसपी जो है आपका 36 से 51 है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51A है। बाकी मौलिक जो कर्तव्य है पहले आपके संविधान में नहीं था, इसे बाद में जो है तत्कालीन यूएसएसआर जो कि अब रूस हो गया है वहाँ से यहाँ पर लिया गया है। 1976 में जो है इसे संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए जो है आपका 42वां संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से 10 मौलिक अधिकार अपने संविधान में जोड़े गए थे। इसके अलावा वर्तमान में 11 आपके यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं और 11वां जो मौलिक अधिकार था
वो आपका यहाँ पर 2002 में जोड़ा गया था। इसके लिए जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ये एग्जाम में प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहे हैं। ठीक है, बाकी किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन उसमें जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उन्होंने जो है 10 मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पहला ही दिन था तो क्वेश्चन का जो संख्या है कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का संख्या आपके इंक्रीज होते जाएंगे। बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसे कंटिन्यू रखा जाए। बाकी वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।